नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है और भूपेंद्र पटेल प्रदेश के नए सीएम बनने जा रहे हैं। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई गई। कल ही भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव किया गया। विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रविवार को नए सीएम के नाम का चुनाव हुआ। सोमवार को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। दोनों नेता गांधीनगर के बीजेपी कार्यालय श्री कमलम पहुंचे थे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बनी। ये नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि जितने भी नाम सीएम के लिए चर्चा में थे, उनमें से किसी को भी गुजरात की कुर्सी नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। पाटीदार समाज से आते हैं। आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। अहमदाबाद में एयूडीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पटेल समुदाय में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 1,17,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा खबर को समझिए कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना गया। दरअसल कड़वा पाटीदार समुदाय से आते हैं भूपेंद्र पटेल और पटेल समुदाय में इनकी एक अच्छी पकड़ है। अहमदाबाद के थलतेज के निवासी है भूपेंद्र पटेल। पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है घाटलोदिया विधानसभा सीट। अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव है और पाटीदार समाज में बेहतर संदेश देने की कोशिश की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर पटना में चिराग पासवान के घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े नेता और समर्थक पहुंचे। सभी ने दिवंगत नेता को नमन किया। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में चिराग पासवान के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिजनों के अलावा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक सहित कई नेता चिराग के आवास पर पहुंचे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर अरसे बाद दिखे। पशुपति ने अपने दिवंगत बड़े भाई को श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। रामविलास पासवान जी से मेरा संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं था और मित्रता का संबंध था, दुख सुख का संबंध था, जेल का संबंध था, एक पार्टी का संबंध था, समझा कि नहीं। उस नाते उनका गुजरना मेरे लिए बड़ा पुण्य क्षति है और चूंकि पहला वर्षी था तो मुझको तो आना ही था इसमें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। बक्सर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद अश्विनी चौबे ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। रामविलास पासवान जी का आज वार्षिकी है, बरखी जिसको कहते हैं। उसके लिए भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। हमारे बड़े नेता के रूप में एनडीए के रहे, मंत्री के रूप में रहे, बिहार की और देश की सेवा उन्होंने किया है। पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित चिराग पासवान के घर पर विशेष शांति पूजा का भी आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर पूरा पासवान परिवार एक साथ नजर आया। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है और इस मौके पर अपने चहेते नेता को हजारों समर्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामविलास पासवान की बरसी पर संदेश जारी किया और उन्हें अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद किया। देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा एक अलग स्थान रहेगा। वो एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए और उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। अब इस खबर के मायने को समझिए। रामविलास पासवान एलजेपी के संस्थापक थे और रामविलास पासवान की पहली बरसी पर दलीय सीमाएं जो थी वो टूटी है। अरसे बाद एकजुट दिखा आज पासवान का परिवार और पशुपति पारस और चिराग पासवान भी साथ दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गजों ने रामविलास पासवान को याद किया और श्रद्धांजलि दी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात नमाज कक्ष को लेकर हो रही सियासत की। नमाज कक्ष पर जहां झारखंड में सियासत गर्म है, वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस में भी मतभेद नजर आ रहा है। डॉक्टर अजय कुमार ने नमाज कक्ष का विरोध किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। नमाज कक्ष पर कांग्रेस में मतभेद। डॉक्टर अजय कुमार ने उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। इसे लेकर मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। बीजेपी ने सड़क से सदन तक इसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन अब कांग्रेस में भी नमाज कक्ष को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं और विधानसभा भवन में नमाज कक्ष बनाने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। कोई धार्मिक पूजा स्थल जो है, जैसे कम से कम विधानसभा सरकारी बिल्डिंग में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह, पहली। लेकिन सरकारी भवन में, सरकारी संस्थान में कोई जगह नहीं है या पूजा का स्थान या नमाज का स्थान। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस नमाज कक्ष के पक्ष में खड़ी नजर आई थी, लेकिन सत्र के खत्म होते ही इस पर मतभेद सामने आने लगे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दोहरी नीति करार दिया है। देखिए, कांग्रेस का यह दोहरा राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है। आप देखें, विधानसभा के भीतर इनके विधायकों ने पुरजोर तरीके से नमाज स्थल बनाने का समर्थन किया और कहा कि इससे पूरे देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो सामने आता है। लेकिन अब विधानसभा के बाहर जब जिस तरह से इनकी भद पीटी और जिस तरीके से लोगों का आक्रोश नमाज स्थल को लेकर दिखा, अब उसके बाद इनके नेता सदन के बाहर इस नमाज स्थल को हटाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता द्वारा नमाज कक्ष का विरोध जताने पर कांग्रेस बीच बचाव में उतर आई है। पार्टी ने इसे डॉक्टर अजय कुमार का निजी बयान करार दिया है। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की है और स्वाभाविक है, जब व्यक्ति प्रदेश के अंदर राजनीति में है तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करते हैं और इसी के तहत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मानसून सत्र में नमाज कक्ष का मुद्दा गरमाया रहा। इसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा का घेराव भी किया। हालांकि सत्र के आखिरी दिन इस मामले को लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय समिति का गठन कर दिया, लेकिन अब नमाज कक्ष को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस ही दो फाड़ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबर के मायने को समझिए। नमाज कक्ष पर विधानसभा में हंगामा हुआ और मॉनसून सत्र इसी की भेंट चढ़ गई। इसी मुद्दे पर पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब इस पर सर्वदलीय समिति गठित कर दी गई है, जो कि स्पीकर को रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी की आपत्ति के बाद कांग्रेस में भी मतभेद नजर आ रहा है। कांग्रेस सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टी है और सदन में नमाज कक्ष को लेकर फिर से जो झारखंड की सियासत है वो गर्म हो सकती है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पश्चिम चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में गर्भवती महिला के साथ बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है और जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बेड पर चढ़ी हुई एक महिला और उसे घेर कर खड़ी दूसरी महिलाएं। बेड पर खड़ी ये महिला जोर लगाते दिख रही है। तस्वीरें देखकर मत समझ लीजिएगा कि यहां किसी की पिटाई हो रही है, बल्कि एक गर्भवती महिला के प्रसव कराने की कोशिश हो रही है। जी चौंकिएगा मत, ये वीडियो पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच का है, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो के जेएचएमसी अस्पताल के होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती किसी दूसरी महिला ने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। ये हाल इसलिए है क्योंकि प्रसव कराने की जिम्मेदारी जिन डॉक्टर और नर्स की होती है वो अस्पताल में मौजूद नहीं रहते। ऐसे में यहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ही प्रसव कराती हैं। सुनने में ये भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है इस अस्पताल का। लेकिन उपाधीक्षक हैं कि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। महिला गार्ड को प्रसव नहीं करवाना है। प्रसव करवाने के लिए तो मेरी परिचारिकाएं होती हैं वहाँ और वो प्रसव कराती हैं। और क्या वीडियो आया है ये मेरे संज्ञान में नहीं है और पता लगने पर अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। खैर, उपाधीक्षक को इस वीडियो की जानकारी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रसूति महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन यहां तैनात डॉक्टरों की मनमानी का खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। आए दिन अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने से वहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मी से ही प्रसव कराया जाता है और इसे लेकर मरीज के परिजन भी हंगामा करते हैं। लोगों की स्वास्थ्य से जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। क्या गर्भवती महिला का ऐसे प्रसव कराया जाता है? इस तरह से तो जच्चे और बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन इससे अस्पताल प्रबंधन को लेना देना नहीं। तभी तो इसके खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा अस्पताल की व्यवस्था कब तक दुरुस्त हो पाती है और आरोपी चिकित्सक और गार्ड पर कार्रवाई कब तक होती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। अब जरा खबर के मायने को समझिए। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने का दावा किया जाता है और सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही जाती है और डॉक्टर समय से अस्पताल तक नहीं आते हैं। अस्पतालों में कर्मचारियों की भी कमी है और मरीजों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड के स्वास्थ्य सिस्टम की भी हालत नहीं सुधर रही है। पश्चिम सिंहभूम में बदहाल सिस्टम की एक और तस्वीर सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक गर्भवती महिला को परिजनों ने गोद में लेकर अस्पताल पहुंचाया है। उन्नत झारखंड की बदतर तस्वीर। पग पग पर बदहाली की लकीर। गांव से 2 किलोमीटर आसपास गोदी करके बदहाल व्यवस्था की दावे बीमार। बहुत बारिश से आता उधर गाड़ी भी नहीं जाती है। हम खादों की चढ़ा तो गाड़ी भी पास।
बदहाल व्यवस्था की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई हो। ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत पहली बार सुनने को मिली हो, लेकिन अब बस पहल करनी होगी। व्यवस्था चलाने वाले जिम्मेदारों को, सियासतदानों को, क्योंकि झारखंड की जड़ें ही यहां के लोग हैं और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो मजबूत दावों का भी दम निकाल सकते हैं। खबर के मायने को समझिए। दरअसल आपने जो तस्वीरें देखी उससे साफ पता चलता है कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवा भी बदहाल है। अस्पतालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी व्यवस्था नहीं की जाती है। मजबूरन खुद ही अस्पताल पहुंचने की मजबूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।